हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 3 कम्युनिकेशन के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि संचार क्या होता है। संचार में क्या हम एक एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने जानकारी को या कोई किसी फैक्ट को किसी और से शेयर कर रहा है, साझा करता है ना, तो ये संचार कहलाता है। एक व्यक्ति से उस चीज को कन्वे करना, दूसरे व्यक्ति से शेयर करना। ठीक है, इसको किस माध्यम से कर सकते हैं हम? शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कम्युनिकेशन कई टाइप्स का होता है, जो व्यक्तियों की संख्याओं के आधार पर हो सकता है, संगठन प्रणाली के आधार पर हो सकता है ना। तो हम एक एक करके पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या टाइप है। संचार के प्रकार: वाणी, लेखन और संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचना विनिमय को संचार कहते हैं। मानव अपने दैनंदिन जीवन में संचार से जुड़ा रहता है, मतलब दिन प्रतिदिन डेली ही संचार का उपयोग होता है। संचार की प्रक्रिया निरंतर प्रवाहमान रहती है। हो व्यक्ति अपने समाज में कहीं संचारक के रूप में संदेश संप्रेषित करता है तो कहीं प्राप्तकर्ता के रूप में संदेश ग्रहण करता है। इंटरनेट पर संचार बातचीत को समानांतर संचार कहते हैं। चलिए, संचार से संबंध लोगों की संख्या तथा संचार संगठन प्रणाली के आधार पर संचार को अलग अलग प्रकार में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल, व्यक्तियों के आधार पर जो संचार के प्रकार है। तो सबसे पहला है अंतः व्यक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ये एक मतलब जब व्यक्ति अपने मन में विचार करता है या खुद से संवाद करता है, तब वो अंतः व्यक्तिक संचार इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें क्या कोई पर्सन क्या करेगा जब खुद आत्मचिंतन, आत्म मंथन कर रहा है, खुद का आत्म विश्लेषण कर रहा है, आंतरिक संघर्षों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, मतलब खुद से जब वो बात कर रहा है, मन ही मन बात कर रहा है, तो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसमें जो संचारक है, जो सेंडर है, और जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर है, वो दोनों एक ही व्यक्ति होता है। ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने विचार के साथ संवाद करता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपने मन में खुद से बात करता है कि उसे अच्छे अंक कैसे प्राप्त करना है और उसकी तैयारी कैसे की जाना है। तो ये क्या कर रहा है? वो खुद से विश्लेषण कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है ना। तो ये खुद से विचार विमर्श कर जो किया जाता है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के चिंतन, मनन, स्व संचार पर आधारित होती है। कुछ भी करने और कुछ भी कहने से पूर्व मन में उठने वाले विचार संवाद का रूप ले लेते हैं। यह संचार मुख्यतः मानसिक स्तर पर होता है। आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण, तर्क वितर्क, अंतर्द्वंद आदि इसी श्रेणी के संचार है। संचार के इस स्तर में प्रेषक जो संचारक व प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका का निर्वहन एक ही व्यक्ति करता है ना। यहाँ पे कुछ उदाहरण, जैसे विद्यार्थी सदैव अच्छे अंक पाने के लिए स्वयं से संचार करता है। बेरोजगार जो नौकरी पाने के लिए स्वयं से संचार कर रहा है। भूखा व्यक्ति सदैव अपनी भूख मिलने के लिए स्वयं से संचार करता है ना। ये अलग अलग तरीके से, मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति अपने मन ही मन बात करता है, खुद से बात करता है, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतः व्यक्तिक संचार। अंतः व्यक्तिक संचार जो होता है, जिसमें जो कम्युनिकेशन है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। इसमें जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो अलग अलग होते हैं और जो एक दूसरे से संवाद करते, बातचीत करते, कम्युनिकेशन करते हैं। ये द्वितरफा प्रक्रिया होती है, मतलब दोनों तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाता है। इसमें दोनों पक्ष को त्वरित प्रक्रिया मिलती है। इसका उपयोग कब होता है? जब कोई बातचीत कर रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, कोई कार्यावली में वार्तालाप चल रही है ना, तो ऐसे जहाँ कन्वर्सेशन वाली चीजें होती है वहाँ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। मतलब मान लीजिए किसी कंपनी में कोई दो एम्प्लॉई है, सहकर्मी है, जो है ना, कलीग्स वगैरह जो प्रोजेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा।
अगर ऑफिस में भी कोई अगर बॉस है, वो अपने एम्प्लॉइज के बीच बातचीत हो रहा है, साक्षात्कार कर रहे हैं, तो इसके दौरान जो बातचीत होती है वो कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। मतलब जब खुद से बात करना है तो इंट्रा, और जब अदर पर्सन से कर रहे हैं तो इंटर। अंतरव्यक्तिक संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संचार है। यह संचार दो तरफा प्रक्रिया, इसमें संचारक को त्वरित गति से फीडबैक मिलने लगता है। सामान्यतः दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले संचार को ही अंतरव्यक्तिक संचार की श्रेणी में रखा जाता है। साक्षात्कार, कार्यालय, वार्तालाप, समाचार संकलन इत्यादि अंतरव्यक्तिक संचार के उदाहरण है। ठीक है। अंतरव्यक्तिक संचार सामाजिक संबंधों का आधार होता है ना, और ये दो लोगों की उपस्थिति इसमें अनिवार्य नहीं, बल्कि उनके मध्य अंतः क्रिया का होना भी जरूरी है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट और एक तरफा ही बोला जा रहा है, यहाँ ये है कि दोनों का पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ये दो तरफा है। अगर एक पर्सन बोल रहा है और एक सिर्फ सुन रहा है तो यहाँ पे फिर इंटर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक तरफा ही चल रहा है। यहाँ दोनों तरफा चलना चाहिए, दोनों को यहाँ पे अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है शाब्दिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में जो शब्दों के माध्यम से होता है, इसमें व्यक्ति अपने विचारों भावनाओं को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। ठीक है। ये किस तरीके से हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, मौखिक अमौखिक कम्युनिकेशन होता है ना। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि जो व्यक्ति है, जो सेंडर है, वो क्या करेगा, अपने विचार और जो भी उसका मैसेज है वो बोलकर प्रेषित करेगा। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है। और यहाँ पे भी जनरली यही संवाद होता है, बातचीत होती है। सेमिनार में वक्ता अपने विचार को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। दोस्तों के बीच जो कन्वर्सेशन हो रही है, ये मौखिक संचार के उदाहरण है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अमौखिक लिखित संचार, रिटर्न कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे रिटर्न में जो भी संदेश भेजा जाएगा, जो भी उसके विचार है सेंडर के, वो लिखित रूप में प्रेषित किया जाता है। जनरली लिखित जहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिखित कन्वर्सेशन जो होता है, जो बिजनेस डील हो रही है या कोई सी भी कार्यालय काम जो होते हैं, ये सब लिखित में किए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, ताकि इन संदेशों मैसेजों को रिकॉर्ड रखा जा सके। ठीक है। और ताकि और ये भी होता है कि रिकॉर्ड भी रखा जा सके और कई व्यक्तियों तक यह पहुंचाया जा सके। अब जैसे कंपनी में हर चीज अगर रिटर्न में होती है, वो इसलिए कि अगर उनके बाद अगर कोई और भी पर्सन उस रिकॉर्ड को देखेगा तो उसको वो चीज समझ में आ जाएगी। तो हर चीज का रिकॉर्ड लिखित रूप में इसलिए रखा गया है कि अगला पर्सन भी उस चीज को समझ सके। नेक्स्ट है ये जो रिटर्न है किस किस फॉर्म में रखते हैं, रिपोर्ट के रूप में, बुलेटिन, फैक्स, नोटिस, सोशल नेटवर्किंग, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर जो है ना, तो इस सब माध्यम से रखा जाता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या है, संकेतों के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ ना तो मौखिक है ना तो ओरल है, क्योंकि शब्दों का प्रयोग हो नहीं रहा है। शारीरिक संकेतों का उपयोग किया जाता है ना, जैसे चेहरे के भाव जो होते हैं, भाव भंगिमाएं होती है, उससे, शारीरिक भाषा से। ठीक है। आवाज के उतार चढ़ाव का उपयोग करते हैं। ये एक प्रभावी संचार का तरीका होता है। इसको अशाब्दिक संकेतों को मतलब इनको ज्यादा विश्वसनीय भी माना जाता है, क्योंकि जो पर्सन तुरंत रिएक्ट करता है तो वो जो चीज है, कोई अगर कुछ कंडीशन ऐसी होती है तो उससे सामने अगर कोई बोल रहा है मैं बीमार हूँ, उसके चेहरे से पता पड़ रहा है उसकी वो बीमार है, उसका मुंह ऐसा उतरा उतरा सा हो जाता है, आंखें छोटी सी हो जाती, डल सा हो जाता है पूरा। तो इससे समझ में आता है कि हाँ ये सच में बीमार है ना। तो ये एक शारीरिक संकेत है। ठीक है। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो अलग ही आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और सांसें थोड़ी तेजी से चलने लगती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें सांकेतिक है ना, अवाचिक संचार होता है ये। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्माइल दे रहा है तो उस स्माइल कर रहा है, आप उसको देखोगे तो ऐसा फील होगा कि वो खुश है।
भले ही उसने आपसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसके ये जो एक्सप्रेशन, उसकी जो ये खुशी देख के आपको लग जाएगा कि वो खुश है। अगर किसी से कोई बात पूछी हमने और उसने सिर हिला दिया, तो उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि उसने जवाब दे दिया है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो ये जो टाइप्स थे, ये सब जो जहाँ पे व्यक्तियों के संख्याओं के आधार पर ये कम्युनिकेशन किया जाता है।